अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात देता रहता हूँ और मशवरे देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक आम और तकलीफ़ दे बीमारी कमर दर्द के बारे में, यानी कि बैक पेन के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैक पेन जो है वो क्यों होता है और इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और क्या क्या वजूहात होती हैं, और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारी बैक पेन अगर होता है तो उसको ठीक करती हैं। और कुछ मैं आपको एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जिसको इख्तियार करके आप कमर दर्द की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि हमें कमर दर्द जो है वो होता क्यों है। तो दोस्तों, कमर का दर्द जो है वो हर किसी को हर उम्र में, और नौजवानों को भी हो सकता है और बूढ़ों को भी हो सकता है और ख़वातीन को भी हो सकता है, और हर उम्र में कमर का दर्द जो है वो किसी ना किसी को होता रहता है। अब चलते हैं कि वजूहात की तरफ के इसकी कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें जो कमर का दर्द है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है बुढ़ापा। अगर आपकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 40 से 50 साल, 70 से 80 साल के आप हो गए हैं, तो उम्र की वजह से भी जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और नसें जो हैं वो ढीली हो जाती हैं और आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिस वजह से आपका कमर का दर्द जो है वो आपको हो सकता है। और दूसरी बड़ी वजह ऐसे अफराद जो ज़्यादा देर खड़ा रहने का काम करते हैं या ज़्यादा देर बैठने वाला काम करते हैं और आगे झुकने वाला काम जो है वो ज़्यादा करते हैं और सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और मोबाइल का काम या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं या फिर लिखने वाला जो है वो काम ज़्यादा करते हैं, उस वजह से भी आपका कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो मेहनत मशक्क़त करते हैं और वज़न उठाने वाला काम जो है वो ज़्यादा करते हैं, अगर आप गलत तरीके से वज़न उठाएंगे तो उससे भी आपका कमर का दर्द जो है वो हो सकता है, आपके पट्ठों में खिंचाव जो है वो हो सकता है। तो उसके अलावा ऐसे अफराद जिनका वज़न जो है वो ज़्यादा होता है और एज उनकी कम होती है और वज़न एज के हिसाब से उनका ज़्यादा होता है, और ओवरवेट होने की वजह से भी आपका जो कमर का दर्द है वो आपको हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और वज़न उठाते हैं और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने की वजह से या ओवरवेट उठाने की वजह से भी आपको कमर का दर्द जो है वो निकल सकता है और कमर का दर्द जो है वो आपको हो सकता है अगर आप सही तरीके से वज़न नहीं उठाएंगे और अपनी एज से आप ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो भी आपको कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान या गेम के दौरान अगर उनका पाँव फिसल जाता है या कोई मेहनत मशक्क़त का काम करने के दौरान अगर उनका कोई पाँव जो है वो फिसल जाता है और उसकी वजह से अगर आपके पट्ठों में खिंचाव हो जाता है या आपकी कमर में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है और हड्डियों में कोई बगाड़ पैदा हो जाता है तो भी आपको कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो जहनी काम करते हैं या दिमागी काम जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी नींद जो है 8 घंटे पूरी नहीं करते तो उनके भी कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो नरम गद्दे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और नरम गद्दे पर ही बैठते हैं और नरम गद्दे पर ही सोते हैं और नरम गद्दे पर सोने से जो रीढ़ की हड्डी का बैलेंस होता है वो सही नहीं होता, जिस वजह से पट्ठों में खिंचाव पड़ता है, उस वजह से भी आपके कमर का दर्द जो है वो आपको हो सकता है। या फिर दोस्तों, ऐसी ख़वातीन जो घरेलू काम करती हैं, हाउसवाइफ होती हैं और हर वक्त किचन में खड़ा रहने का काम ज़्यादा करती हैं और उनको भी कमर का दर्द हो सकता है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका जो कमर का दर्द है वो आपको हो सकता है। या फिर ऐसी फीमेल जिनको लकोरिया रहता है या उनको हार्मोनल तब्दीलियों का कोई
मसला होता है, हार्मोन जब कि तब्दील होते हैं तो उस दौरान भी आपके कमर में दर्द जो है वो हो सकता है। तो ऐसी फीमेल जिनको विटामिन डी की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है और उनको खून की कमी होती है, उस वजह से भी उनको कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो बैठने का काम ज़्यादा करती हैं या सिलाई मशीन वाला काम करती हैं या कोई भी काम अगर बैठने वाला ज़्यादा करती हैं तो उनको भी कमर का दर्द जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कमर दर्द की अलामात कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों कमर दर्द जब आपको होगा तो आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा, और जब आप चलेंगे तो आपका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा, या आप नरम गद्दे पे सोएंगे तो भी आपका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपकी टांगों में सुनपन होगा। L4 और L5 के मोरों के दरमियान में एक डिस्क होती है, और डिस्क जो है अगर वो आपकी स्लिप हो गई है और उसकी वजह से आपको कमर का दर्द हो सकता है, क्योंकि वज़न जब आप ज़्यादा उठाएंगे या आप कोई एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी आप झुकने वाला काम ज़्यादा करेंगे तो उसका दबाव जो है L4 और L5 मोहरे के ऊपर पड़ता है। उस वजह से उसके अंदर जो डिस्क होती है उसके ऊपर दबाव आता है, और दबाव आने की वजह से आपकी डिस्क जो है उसके अंदर नमी की मकदार जो है वो कम हो जाएगी, या फिर आपकी डिस्क जो है वो थोड़ी सी बाहर निकल आएगी, स्लिप कर जाएगी। तो उस वजह से आपका कमर का दर्द जो है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों उसके अलावा आपको शदीद चलने में दुश्वारी महसूस होगी, और जब आप लेटेंगे या ज़्यादा देर बैठेंगे तो भी आपके कमर में शदीद दर्द होगा, और दर्द जो है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है, गर्दन वाले हिस्से में, और दरमियानी हिस्से में भी हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी के आखिरी वाले हिस्से में भी आपके दर्द जो है वो निकल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको लंबा अरसा कमर का दर्द रहता है और आपको हल्का हल्का साथ बुखार भी रहता है तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को या आपके करीब जो भी डॉक्टर है उसको अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आपको कमर का दर्द जो है वो लंबा अरसा रहता है, उसके साथ आपको बुखार रहता है, या आपका पखाने के ऊपर या पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और खुद ब खुद निकल जाता है, या आपका जो कमर का दर्द है वो लंबा अरसा रहता है और लंबा अरसा रहने की वजह से आपका जो वेट है वो लूज़ हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाएं। या फिर अगर आपका जो कमर का दर्द है वो लंबा अरसा अगर आप चलता है तो आपके जो टांगे हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, और आपके पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और आपके पाँव के अंदर झुनझुनाहट सी होती है, और आप चलते हैं तो आपके चलते हुए जूते जो हैं वो खुद ब खुद उतर जाते हैं। तो भी आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई भी अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो आप ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। आपको कमर के L4 L5 मोरों के डिस्क का मसला हो सकता है, या आपको मसल्स का मसला हो सकता है, या आपको नसों में किसी किस्म के प्रॉब्लम का मसला हो सकता है। तो दोस्तों आप चलते हैं कि होम्योपैथिक की कौन कौन सी ऐसी अच्छी और इफ़ेक्टिव और पावरफुल मेडिसिन है जो कमर के दर्द को ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है आर्निका। अगर आपके कमर में शदीद दर्द रहता है, आपको किसी रोड एक्सीडेंट के दौरान या आपको गेम के दौरान या आपको कोई एक्सरसाइज के दौरान या वेट लिफ्टिंग करते हुए आपको किसी किस्म की रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट आ जाती है तो आपके पट्ठों में खिंचाव होता है और आपके पट्ठों में दर्द रहता है, और ऐसा दर्द जैसे किसी ने मारा पीटा हो, तो उसके लिए आर्निका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको पुरानी चोट आने की वजह से भी अगर आपके कमर में दर्द होता है तो उसके लिए आर्निका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन है हैप्रिकम। हैप्रिकम भी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपकी कमर में दर्द जो है वो मुसलसल रहता है और कई दिनों तक रहता है, और आपकी कमर का दर्द जो है वो किसी पट्ठों की खिंचाव की वजह से या किसी इंजरी की वजह से अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो उसके लिए हैप्रिकम बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। उसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स।
रिस्टाक्स भी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कमर दर्द के लिए। अगर कमर में शदीद आपके दर्द रहता है, आपको बैठने से और आराम करने से कमर दर्द जो है वो बढ़ जाता है, या बरसात के मौसम में या नमी वाले मौसम में या सर्द मौसम में अगर आपको नहाने से या भीग जाने से अगर आपका कमर दर्द जो है वो बढ़ जाता है, जैसे आप उठकर चलना शुरू करते हैं और पहली हरकत पर दर्द जो ज़्यादा होता है और मुसलसल हरकत करने पर अगर आपका दर्द जो है वो कम होता है और सारा दिन काम करने के दौरान आपका दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं होता, आपको रिलीफ महसूस होता है, तो उसके लिए रिस्टाक्स बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है, कमर का दर्द जो होता है वो एक एक्यूट दर्द होता है, एक क्रोनिक दर्द होता है। एक्यूट दर्द वो होता है जो चंद दिन रहता है और कमर का दर्द 8 से 10 दिन रहता है और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, या कोई मेडिसिन लेंगे तो भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको क्रोनिक दर्द है जो महीनों चलता है, सालों चलता है, तो आपका दर्द जो है वो क्रोनिक हालत में चला गया है, तो आपने आर्निका, हैप्रिकम, रिस्टाक्स जो मेडिसिन है ये आपने 1 ml ताकत में लेकर आनी है। पहले दिन आपने आर्निका के 5 कतरे पीने हैं थोड़े से पानी में डालकर, दूसरे दिन आपने हैप्रिकम 1 ml के आधे कप ताज़े पानी में डाल के पीने हैं, और तीसरे दिन आपने रिस्टाक्स 1 ml की आपने लेनी है, उसके आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर आपने पी लेने हैं। और ऐसा आप कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह 7 से 8 दिन के अंदर आपका दर्द जो है उसमें अफाका महसूस होगा और 15 से 20 दिन में आपका दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 1 ml में भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको 1 ml डोज में नहीं मिलती तो आप 200 ताकत में ले आएँ। तो 200 ताकत में मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कमर में शदीद दर्द रहता है, उसके लिए आपने आर्निका 200 में लेकर आनी है, उसके आपने 5 कतरे सुबह के टाइम आधे कप ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं, और हैप्रिकम 200 की आपने लेकर आनी है, उसके आपने दोपहर को 5 कतरे आधा कप ताज़ा पानी में डालकर पीने हैं, और स्टाक्स आपने 200 की लेकर आनी है, उसके आपने रात को आधा कप ताज़ा पानी में डालकर पी लेने। ये तीनों मेडिसिन आप लें और सुबह दोपहर रात इनका इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो कमर का दर्द है दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और शफा याब हो जाएंगे और अपना काम जो है सही तरह से खुश असलूबी से काम दे सकेंगे। तो दोस्तों अब आप कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके भी अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो भी आप काम करते हैं, तो आप अगर बैठने वाला काम करते हैं तो आप स्ट्रेट बैठकर वो काम करें, सीधे बैठकर काम करें और झुकने से थोड़ा सा ग्रेज करें। अगर आपके कमर में दर्द होता है तो आप झुकने वाला जो काम है वो कम से कम करें, और आप नरम गद्दे की बजाय सख्त गद्दे का इस्तेमाल करें और सख्त गद्दे के ऊपर आप लेटें और सख्त गद्दे के ऊपर आप सोएं। तो दोस्तों आप कैल्शियम और विटामिन डी वाली ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप रोज़ाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें ताकि आपके पट्टे जो हैं एक्टिव रहें और तंदुरुस्त रहें, जिस वजह से आपका कमर का दर्द जो है वो ना हो। तो ये एहतियाती तदाबीर करके और अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके आप कमर दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शहीजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है 030277154727। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है या क्लिनिक है, ये मेडिसिन वहाँ से लेकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी दी गई मालूमात और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको
इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रखे और आपको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।